हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। मैं अभी अहमदाबाद की नामांकित हॉस्पिटल जो नेत्रालय हॉस्पिटल है उसके मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पार्थ राणा के साथ हूँ और वो खुद एक रेटिना स्पेशलिस्ट है और उनसे हम बात करेंगे कि आंख में जो इंजेक्शन देते हैं। मैं जब ये वर्ड बोलता हूँ कि आंख में इंजेक्शन देना, उससे ही कई लोगों को घबराहट हो जाती है। तो क्या डॉक्टर साहब सच में ये इंजेक्शन इतने डरावने हैं या अभी अभी ही ये देखा है ट्रेंड की आंख में इंजेक्शन देना शुरू हुआ है? तो क्या आपको लगता है, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताइए। हेलो एवरीवन। अब ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया, जो ये आंख के इंजेक्शंस हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि मतलब हमें डर लगता है कोई भी इंजेक्शन लेने से। आज हाथ में इंजेक्शन है, किसी को देने के लिए बोले हैं तो हर बार मतलब जो है मतलब जब भी इंजेक्शन की बात आती है कुछ लोग तो वैसे ही गायब हो जाते हैं। कुछ लोग मतलब जो हिम्मत कर भी लेते हैं, वो हाथ में इंजेक्शन लेना है तो चलो फिर भी मतलब एक बार आंख बंद करके ले लेते हैं। अरे आंख के अंदर इंजेक्शन लेना, ये सुन के ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डायलेमास होते हैं दिमाग में, बहुत सारे डर होते हैं। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है जहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि इंजेक्शन किस तरीके से होते हैं। अभी ये जो इंजेक्शन जो आंख के अंदर लेने वाले हैं, नॉर्मली जैसे हम हाथ में इंजेक्शन लेते हैं वैसे नहीं होते हैं कि हमें बिना कोई एनेस्थेटिस कोई दवाई लगाए वैसे हम ये इंजेक्शन नहीं देते। आपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के आंख को सुन किया जाता है और उसके बाद आधे घंटे का ऑपरेशन किया जाता है। वही सेम ड्रॉप्स डाल के हम ये 2 सेकंड का इंजेक्शन देते हैं। दूसरी चीज की जो हाथ में जो इंजेक्शन देने वाली जो सुई होती है, वो सुई से लगभग 5 से 10 गुनी पतली जो है एकदम बारीक सी सुई होती है, उससे हम ये इंजेक्शन देते हैं। तो मोस्टली जो मेरे पेशेंट जिनको हम इंजेक्शन देते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको इंजेक्शन दिया है और उनको खड़ा कर दिया जाता है। मोस्टली पेशेंट को तब भी पता चलता है जैसे आंख के अंदर दवाई गई है तो दवाई हिलती हुई थोड़ी सी दिख रही है, तब उनको पता चलता है कि अच्छा आंख में कोई दवाई पहुंच गई है। अदरवाइज दर्द होने की वजह से या चुभने की वजह से 99% लोग जो है उनको पता चलता ही नहीं है कि कोई इनको इंजेक्शन दिया गया है। वो इतनी बारीक तरीके से, उतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन पेशेंट के पॉकेट को क्या नुकसान होता है? क्या वहां दर्द होता है? क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये काफी कॉस्टली इंजेक्शन रहते हैं। और उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सी बीमारियां होती है आपकी कि जिसमें आपके इंजेक्शन यूज करने पड़ते हैं? देखिए, ये जो अभी कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, कि जिसमें डायबिटीज की वजह से आंख के पर्दे पे जिसमें सूजन आती है या आंख के पर्दे पे कुछ नई खून की नलियां बनने लग जाती है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसके अंदर हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं। दूसरा कि जैसे आंख में कोई खून की नली बंद होगी, जैसे ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं, जिसमें कुछ खून की नलियां बंद हो जाती है और सूजन आ जाती है, तो ऐसे केसेस में हमें देने पड़ते हैं। या तो कुछ लोगों को उम्र की वजह से आंख के पर्दे पे घिसारे आ जाते हैं, जिसे ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है हमें ये इंजेक्शंस देने की जरूरत पड़ती है। अब ये इंजेक्शंस जो है वो काफी लेटेस्ट चीजें हैं। मतलब ये आज से अगर 5-7 साल पहले की बात करें तो ये सारे इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं थे। ये बहुत लेटेस्ट अभी कुछ कंपनीज ने बनाए हुए दवाइयां हैं और जिससे हम काफी अच्छी मदद कर पाते हैं। पहले ये जो सारे डिजीजेस मैंने जो आपको बताया, ये सारे रोगों में पेशेंट्स का विजन बचाना पॉसिबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें पेशेंट को समझाना पड़ता था कि अब आपको बिना आंख के पूरी जिंदगी जीना है, आपकी रोशनी वापस नहीं आएगी। पर अब ये इंजेक्शंस की वजह से हम पेशेंट का विजन बचा सकते हैं। ऑब्वियसली आपने जो कॉस्टिंग की बात बताई, ये इंजेक्शंस महंगे हैं क्योंकि इनको बनाना ये इजी नहीं है। जैसे हम ये हमारी दवाइयां हैं, जैसे कि बुखार की दवाई है या बाकी दर्द की दवाई है,
वो जैसे लेबोरेटरी में कुछ अलग अलग केमिकल्स मिला के बना दी जाती है, ये इंजेक्शंस वैसे नहीं बनते। ये इंजेक्शन हमारे शरीर के कुछ एंजाइम्स है, कुछ अंतस्त्राव है, उसको ही लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सिंगल ड्रॉप जो हम आंख के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उतनी दवाई बनाने के लिए लगभग 1 महीने से लेके 3 महीने तक का समय लगता है, तब जाके वो छोटे से एक बूंद जितनी दवाई रेडी होती है। तो इस वजह से इसका जो प्रोसेस काफी ज्यादा खर्चाला है, इसी वजह से ये इंजेक्शंस भी महंगे होते हैं। पर इसमें अलग अलग इंजेक्शंस आते हैं, कुछ इंजेक्शंस सस्ते हैं, कुछ इंजेक्शंस महंगे हैं। और अभी नेत्रालय हॉस्पिटल के अंदर हम कुछ पेशेंट्स को कुछ प्रोग्राम्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये इंजेक्शंस दे सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी कुछ पेशेंट्स जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम कुछ प्रोग्राम्स में एनरोल करा के फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ऐसे इंजेक्शंस हम देते हैं। तो आपने बोला कि ये जरूरी है और उसकी मैन्युफैक्चर प्रोसेस है वो काफी लेंथी है और खर्चा है, इसलिए उसकी कॉस्ट है। लेकिन इसका कोई कोर्स होता है, जैसे एंटीबायोटिक आप 5 दिन लेके बंद कर दो, तो उसका कोई कोर्स है कि आप इतने और कितने टाइम तक लगाना चाहिए, और 2 इंजेक्शन के बीच ड्यूरेशन कितना रहता है। और दूसरा कि वैसे देखो, बाह्य रूप से देखो तो आंख में जो दवाई डालते हैं वैसे ही इंजेक्शन जाता है, तो इंजेक्शन का सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स नहीं है क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मोस्टली मेरे सारे जो पेशेंट्स हैं उनका यही क्वेश्चन होता है। जैसे कि मोस्टली सब डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे कि 3 इंजेक्शन का कोर्स है। पर बहुत बार पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको 3 इंजेक्शन का कोर्स दे दिया, उसके बाद भी चौथे इंजेक्शन 5वें इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। पेशेंट समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये जो दवाइयां हैं, ठीक है, उसका कोर्स जो है वो 3 इंजेक्शन का बनाया हुआ है। पर जैसे आपने दर्द की गोली आज ली और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपका 3 दिन का कोर्स है, आप ये 3 दिन की गोली खा लो, पर अगर चौथे दिन अगर आपको दर्द रह रहा है तो चौथे दिन भी आपको गोली खानी पड़ती है। इसी तरीके से ये इंजेक्शंस भी दवाई ही है, ये कोई जादू नहीं है। आज अगर आपको ये कोर्स कंप्लीट हो भी गया, पर अगर आंख के अंदर जिस प्रॉब्लम की वजह से आपने ये इंजेक्शन लेना शुरू किया था, अब वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, अब तक आपके शरीर ने 3 इंजेक्शन में रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो चौथे 5वें इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है, 10वें 12वें इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि ये इतने इंजेक्शन में ये ठीक हो जाएगा, इतने इंजेक्शन में इससे ज्यादा आपको कभी लेने नहीं पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये शरीर के रिस्पॉन्स के हिसाब से होता है कि किसको कितने इंजेक्शन में कितना ठीक हुआ। नॉर्मली ये इंजेक्शन का कोर्स जो है वो महीने महीने पे होता है, हर महीने एक एक इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी जो है हम उसमें 2-2 महीने के बाद भी इंजेक्शन देते हैं, कभी कभी जो है जब जरूरत लगे तभी भी इंजेक्शन देते हैं। तो इसीलिए ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को किस तरीके से इंजेक्शन देने चाहिए। इसमें फिक्स प्रोटोकॉल के हिसाब से ये चीज नहीं की जा सकती। दूसरी चीज जो आपने बताई कि ये जो इंजेक्शंस है उसी तरीके से उसके ड्रॉप्स नहीं बनाए जा सकते। ऑब्वियसली बनाया ही जा सकता है। कोई भी दवाई है तो जो हम इंजेक्शन में दे रहे हैं वो गोली में भी दे सकते हैं, वो हम ड्रॉप्स बना के भी दे सकते हैं। पर जब ये दवाई की हमने अभी बात करी कि वो जो एक छोटी सी बूंद जो आंख के अंदर रखने जा रहा हूँ वो इतनी महंगी है, अगर मैं उसकी एक बॉटल बना दूं, आप सोचिए कि वो बॉटल लाखों में बनने वाली है। इंडिया के अंदर कितने पेशेंट्स होंगे जो वो लाखों की वो बोतल है वो अफोर्ड करेंगे। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल नहीं है, इंडिया की बात नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम ये जो ड्रॉप्स इसके बनाएं और फिर उसको जो है हम पेशेंट्स को दें। इसीलिए इसकी एक छोटी सी जो फ्रैक्शन ऑफ जो दवाई है, छोटी सी बूंद जितनी दवाई, उसको हम आंख के अंदर रखते हैं, जो 1 महीने तक धीरे धीरे करके पिघलती है आंख के अंदर, और वो 1 महीने तक आंख के अंदर असर देती है, और दूसरे महीने में हमें वापस ये इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। तो इसको ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आपने बताया उस तरह से आंख में इंजेक्शन लेना भी पेनफुल नहीं है और अभी कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, और उसका रिपीटेशन पेशेंट की तासीर पे डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ी और बात करूंगा, आपने समय दिया है तो मैं अपनी
अपनी लालच रोक नहीं सकता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। अब मैं आता हूँ लेजर पे कि मैंने सुना है कि आंख के नंबर कम करने के लिए लेजर सिस्टम यूज होती है, और कोई लेजर का यूज होता है आंख के कोई डिजीज में कि कोई ट्रीटमेंट में, वो आप बताइए। और आंख के नंबर उतारने में लेजर जो यूज होता है, या तो ये जो मेथड है उससे कोई कॉम्प्लिकेशन है कि सेफ है, या किसको करवाना चाहिए किसको नहीं करवाना चाहिए, उस पर आप जरा प्रकाश करिए प्लीज। आँख के लेजर, ये एक पूरी बुक है। आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है इसमें एक पूरी बुक है। और मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा कि आँख के लेजर जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे कॉमन जो सब लोगों को पता होता है वो लेसिक सर्जरी के बारे में, जो चश्मे के नंबर उतारने की जो सर्जरी है जिसे लेसिक सर्जरी हम कहते हैं। मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि मतलब जो है लेजर जो आँख का किया उसको मतलब चश्मे के नंबर निकलते हैं। पर लेजर आँख के अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि आँख का पर्दा है उसके लिए अलग तरीके का ग्रीन लेजर यूज किया जाता है, जिसमें आँख के पर्दे में कोई छेद हो या ऐसी कोई परेशानी हो, या तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे कोई डिजीज है, तो इन सब चीजों के लिए वो ग्रीन लेजर आँख के पर्दे के लिए यूज किया जाता है। झमर होता है जिसे ग्लाकोमा कहते हैं, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक अलग तरीके का लेजर किया जाता है। साथ में अगर आंख में जो नेत्रमणि डला होता है, जो इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं, जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद डलता है, उसके पीछे पतली सी परत बन जाती है जिसे सिंपल लैंग्वेज में छारी कहते हैं, तो वो छारी निकालने के लिए भी अलग तरीके का लेजर किया जाता है। सो बहुत अलग अलग तरीके के लेजर जो है वो अवेलेबल है आई के लिए ही, और वो हर किसी का काम अलग अलग है। मैं आज रेटिना का लेजर करने वाला हूँ या झमर का लेजर करने वाला हूँ, तो उससे चश्मे के नंबर नहीं निकलने वाले। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि जैसे ही हमने आँख का लेजर कराया और चश्मे के नंबर निकलते। सो ये सारे लेजर अलग अलग तरीके के। दूसरी आपने जो चीज पूछी कि चश्मे के नंबर उतारने वाला जो लेजर की बात आपने बताई, अब इसे लेसिक सर्जरी कहते हैं। ये जो लेसिक सर्जरी है वो बहुत सारे पेशेंट्स के अलग अलग जो है दिमाग में चीजें चल रही होती है कि जैसे कि मुझे लेसिक सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए तो कौन से तरीके की करवानी चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं सिंपली अगर आपको समझाऊं कि लेसिक सर्जरी अगर कम नंबर है, जैसे किसी के 0.5 है, 1 है, 1.5 नंबर है, तो अब ऐसे में क्या है कि मतलब आपके खुद की यूज पे डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को जो है टू व्हीलर ड्राइव करना पसंद है, वो धूल मिट्टी में बारिश में अगर टू व्हीलर ड्राइव करना चाहते हैं तो चश्मा पहन के नहीं कर सकते, तो वैसे लोगों के लिए जो है वो लेसिक सर्जरी कराने की जरूरत होती है। कुछ लोगों को ऐसा है कि मतलब जिनके नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे कि मतलब आज 4-5 नंबर है या 8-10 नंबर है, अब ऐसे पेशेंट्स के लिए लेसिक सर्जरी कराना वो उनकी जरूरत है, क्योंकि आज अब इतने नंबर के साथ आप एक डिसेबल लाइफ जी रहे हैं। जैसे आज किसी का पैर कट गया और किसी को बैसाखी के साथ चलना पड़ रहा है, वैसी हालत है। आज उनको चश्मे उनके पास नहीं है तो वो अपना डे टू डे काम नहीं कर सकते। आज रात को सोने से पहले आपने चश्मे जहाँ पे रखे हैं और किसी ने उठा के और किसी जगह पे रख दिया, सुबह उठ के वो चश्मे ढूंढने के लिए भी आपको और किसी को बुला के लाना पड़ेगी, भाई मेरे चश्मे ढूंढ के दे दो। अब ऐसे किसी के मतलब चश्मे के नंबर हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए ये डिसेबिलिटी है और उनको ये चश्मे के नंबर दूर कराने की जरूरत है। वो अगर नहीं कराते हैं तो वो पूरी जिंदगी इसी तरीके से डिसेबल्ड लाइफ जीने वाले हैं। तो ऐसे जिन लोगों के 4-5 नंबर से ज्यादा नंबर हैं, जिनको मॉडरेट टू हाई मायोपिया की कैटेगरी में हम डालते हैं, तो अब ऐसे लोगों को चश्मे के नंबर निकलवाना उनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये जो लेसिक सर्जरी है वो काफी एडवांस सर्जरी है। उसके अंदर ना ही कोई ऐसा बड़ा चीरा लगता है, ना ही कोई ऐसे प्रिकॉशंस है कि जो आपको लंबे कुछ संभालने पड़ता है, ना ही उसके कोई मेजर ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जिसमें विजन जाने के ऐसे कोई परेशानी होने के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से एकदम मासूम सी सर्जरी है, छोटा सा काम है। अब ऐसी सर्जरी से आप डर के फिर आप इतने मोटे चश्मे के साथ आप जिंदगी निकाल रहे हैं, वो काफी डिफिकल्ट चीज है। तो इसीलिए हम हमेशा ही कहते हैं कि जिन लोगों को डिफिकल्टी डे टू डे लाइफ में होती है, जो बिना चश्मे के डे टू डे लाइफ में पढ़ाई नहीं कर सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए लेसिक सर्जरी कराना एक तरीके से कंपल्शन होता है। ये जो इंजेक्शंस हैं इससे जो भी परेशानी है पेशेंट की,
जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है या ARMD है या PRBO CRBO है, तो ये हर एक परेशानी में पेशेंट की प्रॉब्लम आगे बढ़ने से हम उसे रोक लेते हैं। विजन में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है या उसके देखने में कितना सुधार होने वाला है, ये तो हमें बाद में ही पता चलता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक दवाई है। दवाई से प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने से रुक जाती है। सुधार ये शरीर पे डिपेंड करता है कि किसका शरीर कितना अच्छा सुधार देता है। कुछ लोगों के बहुत अच्छी जो है उसमें सुधार आ जाता है, बहुत अच्छी रोशनी आ जाती है, कुछ लोगों के कम सुधार होता है। पर वो जितना सुधार हो कि नहीं हो, पर हम ये इंजेक्शन देके पेशेंट का विजन सेव कर सकते हैं, पेशेंट को टोटल अंधा हो जाने से हम बचा सकते हैं। और अभी ये इंजेक्शन पेशेंट्स के लिए आशीर्वाद समान है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मतलब ये परेशानियों के साथ पेशेंट हमारे पास आते थे, तो हम पेशेंट को ये काउंसिल करते थे कि अब आपको दिखने नहीं वाला है, तो आगे की जिंदगी जो है वो बिना देखे हुए कैसे निकाले, हम उनको वो समझाते थे। आज मुझे वो नेगेटिव काउंसलिंग करने की वो जरूरत नहीं होती है। आज हमें दिल पे पत्थर रख के पेशेंट को ये समझाना नहीं पड़ता कि भाई आपकी आंख चली गई है। हम पेशेंट को, भले खर्चा हो रहा है, पर पेशेंट को हमेशा ये समझाते हैं कि भाई आपकी रोशनी बची रहेगी, आप पूरी जिंदगी जो है खुद से चल पाओगे। और यही ये इंजेक्शंस का जो है मेन फायदा है। थैंक यू। तो लेसिक सर्जरी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सच में आपको जरूरत है तो आप करवा सकते हैं। मैं यहाँ नेत्रालय हॉस्पिटल की विजिट भी की और बहुत वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है। और उससे भी ज्यादा डॉक्टर पाथ राणा जो जिसने पूरा समय दे के हमारे साथ बात की, वो एक मैं बोलूँगा कि जिंदा दिल इंसान है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करने के लिए। और आपको भी ये जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी है वो कहीं ना कहीं आपको भी यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।